देखिए, राजनीतिक परिवार से था तो राजनीति तो मैंने 20 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही। जब आप विधायक थे तो प्रमुख रूप से क्या किए थे उस दौरान का कुछ बता दीजिए। देखिए, 3 पुल गोमती नदी पे बनवाए थे। कटावा महमूदपुर घाट, एमलिया खुर्द मुंशीगंज घाट और कमनगढ़ सिरवारा घाट, 3 पुल मैंने पास कराए थे। यहाँ देखा जाए तो अभी शहर से ही सटा हुआ वल्लीपुर गांव है। यहाँ पर बाध मूज व्यवसायी ज़्यादा लोग रहते हैं, घर घर बाध मूज का निर्माण होता है, लेकिन वो भी आपके भी समय में भी आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, बाध मंडी मेरे समय में बन करके तैयार हो गई थी और प्रशासन ने उसको अपने हाथ में ले लिया था हमारी सरकार जाने के बाद। आपके सामने पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं जो मंत्री रह चुके हैं और यहाँ बड़ी संस्था है, शिक्षण संस्था है, तो उनको आप शिकस्त देने के लिए कौन सी रणनीति बनाए हैं, क्या है? देखिए, मेरी रणनीति सिर्फ जनता है। आपके मुखिया जो हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश जी, वो वोट के ध्रुवीकरण के लिए वो खुद जो है परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और ब्राह्मण के वोटों को मांगते हैं और बाद में जीत के बाद में भूल जाते हैं। हमने नफरत तो नहीं फैलाई ना, हमने तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर भाजपा राम मंदिर बनाए तो राम भक्त और हम परशुराम की प्रतिमा लगाएं तो हमसे सवाल आप करेंगे। वो छुट्टा साण से गांव के लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। किसी गांव में जाइए तो लोग छुट्टा साण की जहां बात कीजिए वो शोर मचा करके कहते हैं खदेड़ा हो बे। आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मंच से आपने इस बात को कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ जो है दलाल है या फरार चीज़ है। इसको क्या किस बौखलाहट में आप कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके खिलाफ जो यहाँ की स्थानीय मीडिया चलाती है, खबरें चलाती हैं या छापती है, इसको लेकर के तो ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रसंग से काट करके दिखाया जाएगा, मात्र 45 सेकंड की क्लिप होती, अगर उसको 2 मिनट 45 सेकंड की क्लिप दिखाई गई होती तो मेरी बात उसके पहले मैंने क्या कहा था वो बात भी साफ हो जाती। और अभी आपने एक बात कही थी मीडिया चैनलों की, एक मीडिया चैनल ने शिक्षा का भगवान लिखा है भाजपा प्रत्याशी को। अगर व्यक्ति को भगवान बनाया जाएगा तो मैं जनता से कहता हूं कि ऐसे भगवानों से सावधान रहें और भगवान बताने वालों से भी सावधान रहें। है तो प्रमुख एजेंडा क्या है कुछ? देखिए, हमारा एजेंडा विकास का है, हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय का है, हमारा एजेंडा सबको इंसाफ देने का है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज हमारे बीच में सुल्तानपुर विधानसभा के सपा से प्रत्याशी अनूप संडा जी मौजूद हैं। इनके बारे में बता दूं, अनूप संडा जी पिछले 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनको इनकी एक ज़मीनी पकड़ काफ़ी मजबूत है और कोरोना काल में भी अस्पताल में ज़्यादातर लोगों की मदद के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आप वहाँ खड़े मिलते थे, हर लोगों की मदद करते थे, चाहे वो कोरोना किट देना हो, चाहे राशन देना हो, चाहे भोजन देना हो, हर तरह से आप लोगों के बीच में मौजूद रहते थे। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं और जनता को सीधे दिखाते हैं कि इनका क्या, कहाँ से कैसे राजनीतिक समीकरण है और किस तरह से जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। तो संडा जी, आपका स्वागत है दस्तक। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी राजनीतिक सफ़र कहाँ से है? क्योंकि मैं दस्तक भारत पे पहली बार आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो इसलिए शॉर्ट में आप बता दें। देखिए, राजनीतिक परिवार से था तो राजनीति तो मैंने 20 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और तमाम सामाजिक संस्थाओं में काम करते हुए, राजनीतिक पार्टियों में काम करते हुए, समाजवादी पार्टी में हम लोग पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 4थी बार लगातार मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है। जनता भाजपा के कुशासन से, तानाशाही से, जनविरोधी नीतियों से नाराज है और परेशान है। जब आप विधायक थे तो प्रमुख रूप से क्या किए थे उस दौरान का कुछ बता दीजिए। देखिए, 3 पुल गोमती नदी पे बनवाए थे। कटावा महमूदपुर घाट, एमलिया खुर्द मुंशीगंज घाट और कमनगढ़ सिरवारा घाट, 3 पुल मैंने पास कराए थे जो तीनों बनकर तैयार भी हैं अब। और विद्युत वितरण को सुदृढ़ करने हेतु 4 बिजली के सब स्टेशन, एक लोलेपुर में, एक पकड़ी में, एक शंकरगढ़ में, एक रामनगर कोट में, ये बनवाया था। जिला महिला चिकित्सालय की नई इमारत मेरे समय में बनी है। मिनी ट्रामा सेंटर मेरे समय में बना है। जिला अस्पताल का विद्युत फीडर मेरे समय में अलग किया गया है। सुल्तानपुर का बस स्टेशन नया बना है। 32.5 करोड़ रुपए हमारी सरकार के समय में नगर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जिससे कई ओवरहेड टैंक और उनके लिए पाइप, जलापूर्ति के लिए पाइप बिछाए गए हैं, वो काम करवाया है।
इसके अलावा 100 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 12 से 17 के बीच में बनवाई गई हैं। 1,500 से ज़्यादा हैंड पाइप मैंने अपने कार्यकाल में दिए हैं लोगों को, और समाज के उन वर्गों के लोगों को दिए हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, जिनके दरवाज़ों पे जाने को सड़क नहीं होती थी, जो कुएं का पानी पीते थे। यहाँ देखा जाए तभी शहर से ही सटा हुआ वल्लीपुर गांव है। यहाँ पर बांध-मूज व्यवसायी ज़्यादा लोग रहते हैं, घर घर बांध-मूज का निर्माण होता है, लेकिन वो भी आपके भी समय में भी आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, बांध मंडी मेरे समय में बन करके तैयार हो गई थी और प्रशासन ने उसको अपने हाथ में ले लिया था हमारी सरकार जाने के बाद। अब ये प्रशासन की और भाजपा के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है कि भाजपा के शासनकाल में वो बांध मंडी चालू क्यों नहीं हो पाई। जहाँ तक वल्लीपुर का सवाल है, आप जानते हैं कि 2.6 किलोमीटर सड़क सीसी रोड मंडी समिति की तरफ से हमने अपनी सरकार में पास कराई थी और सड़क बनी भी है। तो 2.5 किलोमीटर सड़क एक गांव में संपर्क मार्ग बनना, इससे बड़ा विकास का उदाहरण नहीं हो सकता है। आपके सामने पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ बड़ी संस्था, शिक्षण संस्था है, तो उनको आप शिकस्त देने के लिए कौन सी रणनीति बनाए हैं, क्या है? देखिए, मेरी रणनीति सिर्फ जनता है। जनता से मेरा सीधा संपर्क रहा है। आपने भी अपनी बात को कहा। मैं चाहे आजीवन, जब से मैंने राजनीति या सामाजिक अपना जीवन शुरू किया है, सदैव जनता के बीच में रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा रहा हूँ, और जनता जो इस समय परेशान है सरकार से, और उसके साथ साथ जो लोग व्यक्तिगत तौर पे मुझसे स्नेह रखते हैं, ये दोनों प्रकार के लोग मिलकर के इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो बौखलाहट में अब लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अनर्गल भाषा बोल रहे हैं। कल उन्होंने बोला कि नमक का हक अदा करना है, तो मंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि ये वजह क्या है कि सरकार का नमक दे करके लोगों को एहसान बता रही है। इतनी गरीबी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी क्यों है कि सरकार अगर 1 किलो नमक महीने में दे रही तो उसको नमक हलाली लोगों से मांग रही है। आपके मुखिया जो हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश जी, वो वोट के ध्रुवीकरण के लिए वो खुद जो है परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और ब्राह्मण के वोटों को मांगते हैं, और बाद में जीत के बाद में भूल जाते हैं। हमने नफरत तो नहीं फैलाई ना। हमने तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर भाजपा राम मंदिर बनाए तो राम भक्त, और हम परशुराम की प्रतिमा लगाएं तो हमसे सवाल आप करेंगे। ये अगला सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे मतदाता जो है मुस्लिम मतदाता सर्वाधिक है, तो उनको आप अपने पक्ष में करने के लिए कौन सा प्रमुख मुद्दा, या जीत के बाद क्या करेंगे, ऐसा? देखिए, जीत के बाद का सवाल तो बात का है, और पक्ष में करने की भी बात नहीं है। हमारे सिर्फ मात्र अल्पसंख्यक मुसलमान साथी नहीं, पिछड़ा वर्ग, यहाँ तक कि सवर्णों में भी वो लोग जो इस सरकार की नीतियों से पीड़ित रहे हैं, खेती किसानी से लगे हुए हैं, वो छुट्टा साण से गांव के लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। किसी गांव में जाइए तो लोग छुट्टा साण की जहां बात कीजिए, वो शोर मचा करके कहते हैं खदेड़ा हो बे। लोग ये कहते हैं कि सरकार को हटाना है, तभी हमको छुट्टा साण से छुटकारा मिलेगा। अभी आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मंच से आपने इस बात को कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ जो है दलाल है या फरार चीज़ है। इसको क्या, किस बौखलाहट में आप कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके खिलाफ जो यहाँ की स्थानीय मीडिया चलाती है, खबरें चलाती हैं या छापती है, इसको लेकर के तो ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रसंग से काट करके दिखाया जाएगा, मात्र 45 सेकंड की क्लिप होती, अगर उसको 2 मिनट 45 सेकंड की क्लिप दिखाई गई होती तो मेरी बात, उसके पहले मैंने क्या कहा था वो बात भी साफ हो जाती। और मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पहले मीडिया चैनल का और पोर्टल का और स्थानीय पत्रकारों का फ़र्क समझ लें। मैंने मीडिया चैनल को कहा है, आपको नहीं कहा है। मीडिया चैनल कौन है? मीडिया चैनल हिंदुस्तान का कोई ना कोई पूंजीपति है जो संचालित कर रहा है। मीडिया चैनल अनुराग द्विवेदी नहीं संचालित कर रहे हैं। तो मैंने उन पूंजीपतियों को कहा है जिनकी आमदनी, जब कोरोना के काल में देश की जनता की आमदनी, रोजगार सब चला गया, तभी भी जो दुनिया के दूसरे नंबर के रईस हो गए। तो ये सवाल नहीं है, अगर वो सरकार के दलाल नहीं हैं तो फिर उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी है? 23,000 करोड़ रुपया लेकर के गुजरात की एक कंपनी बैंकों का भाग गई, और भाजपा की सांसद ने बात कही कि मुझे अफसोस होता है कि 15,000 के बकाये वाले किसान की आरसी काटी जा रही है और 23,000 करोड़ लेकर के भागने वाले को सम्मानित किया जा रहा है। तो जब भाजपा की सरकार ये बात, भाजपा के सांसद ये बात कह रही हैं, तो मेरी बात तो स्वतः प्रमाणित हो जाती है। तो प्रमुख एजेंडा क्या है कुछ? देखिए, हमारा एजेंडा विकास का है।
हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय का है, हमारा एजेंडा सबको इंसाफ देने का है। भाजपा सरकार ने 5 सालों में पूरे प्रदेश में नफरत और भय का काम किया है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं चर्बी उतार दूंगा, ठंडा कर दूंगा, गिरा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सभी वर्गों को मान सम्मान मिलेगा। गरीब जो बढ़ती हुई महंगाई से बुरी तरीके पीड़ित हैं, उसमें गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कही है। लघु सीमांत किसान जो 2 एकड़ से कम के हैं उनको 2 बोरी डीएपी, 5 बोरी यूरिया मुफ्त में देने की बात कही है। ऑटो रिक्शा चालकों को महीने में 3 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने की बात कही है। और 22 लाख नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात कही है। नगरीय क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर नगरीय मजदूरों के लिए विकास रोजगार की योजना शुरू करने की बात कही है। तो हमारा एजेंडा जहां एक तरफ सामाजिक न्याय का है, उसके साथ साथ जनता को का जो रुका हुआ विकास है उस विकास को शुरू कराने का है, उसके जीवन में आशा की किरण पैदा हो, इस बात का है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री देने की बात करते हैं, तो इससे सरकार का राजस्व घाटा नहीं होगा कुछ? फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर आप 6,000 रुपये की सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है तो सरकार किसानों का सम्मान कर रही है, और हम अगर गरीब जनता को राशन का 2 सिलेंडर दे रहे हैं तो हम फ्री बांट रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि मिट्टी का तेल सरकार ने बंद कर दिया, क्या गरीब को मिट्टी के तेल की आज ज़रूरत नहीं है? सरकार कहती 24 घंटे बिजली आ रही है। मैं तो गांव-गांव में पूछ रहा हूँ भाई बिजली तो 24 घंटे मिल ही रही होगी, क्योंकि मिट्टी का तेल सरकार ने बंद कर दिया कि अब ढेबरी लालटेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार लोगों के घर में अंधेरा कर दे, उस सरकार के जनविरोधी नीतियों से निपटने के लिए अगर हम अपने संसाधन से जनता को कुछ राहत देना चाहें तो उस पर भी ऐतराज़। शॉर्ट में ये कि खास तौर से आप सुल्तानपुर विधानसभा वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में भय, भ्रम और नफरत पैदा करके वोट लेने का काम करती है। पैसे की नदियाँ सुल्तानपुर में बह रही हैं, ये बात आप भी जानते हैं। और अभी आपने एक बात कही थी मीडिया चैनलों की, एक मीडिया चैनल ने शिक्षा का भगवान लिखा है भाजपा प्रत्याशी को। अगर व्यक्ति को भगवान बनाया जाएगा तो मैं जनता से कहता हूं कि ऐसे भगवानों से सावधान रहें और भगवान बताने वालों से भी सावधान रहें, और इस बात पे विचार करें कि कौन उनके सुख दुख का साथी है, कौन उनके बीच का है, कौन उनके लिए हमेशा खड़ा रहने वाला है, और कौन सी पार्टी है जो विकास की, तरक्की की, रोजगार की बात कर रही है, और कौन सी पार्टी है जो उनको भ्रमित करके उनकी वोट को ठगना चाहती है। ठग में और असलियत में फ़र्क पहचाने और सही तरीके से वोट करें, और हमको वोट जो ना भी करें लेकिन मतदान अवश्य करें, ये हम कहना चाहते हैं। आपने ये थे अनूप संडा जी, आपने बेबाकी से इनके जवाबों को सुना। अगले पड़ाव पर फिर किसी प्रत्याशी से मिलते हैं, तब तक हमारे दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।